चलिए जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पहला मुकाबला इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ होगा और कहीं ना कहीं आज का जो मुकाबला होगा वो इस ग्रुप स्टेजेस के लीग मैचेस का कहीं ना कहीं टोन सेट करेगा इंडियन टीम के लिहाज से। वैसे हमारे ग्रुप में पाकिस्तान की टीम है, आयरलैंड की टीम है, कनाडा है, यूएसए है। तो उतना ज्यादा जो है हमें दिक्कत नहीं होगी सुपर 8 में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि ग्रुप स्टेजेस इस तरीके से रखे गए कि 4 ग्रुप बनाए गए जिसमें 5-5 टीमें और उसमें से 2-2 टीमें ऊपर जाएगी और सुपर 8 का वो खेला जाएगा। लेकिन बड़ा अहम मुकाबला आज, क्योंकि अगर आज आप जीत जाते हो तो 2 पॉइंट्स आपके हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि यूएसए और कनाडा के 2 आसान मुकाबले आपको खेलना है। उसके बाद आप एक पाकिस्तान का जो मतलब थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी तीनों टीमों से थोड़ा सा टफ होगा, वो 9 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन आज का पहला मुकाबला 11 क्या होगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 2-3 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बार राहुल द्रविड़ की हुई, प्रैक्टिस सेशन 3 तारीख को उस दिन हुआ और कल मैच डे -1 पर जो है वो कल रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कुछ चीजें उनके कहने के ऊपर से निकल कर आई है प्लेइंग 11 के लिहाज से, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वही है कि यार आज का मुकाबला जो है वो नासाउ क्रिकेट काउंटी में खेला जाएगा। मैदान इस तरीके का है कि वहां पर जो है वो ट्रेडिशनली क्या, वैसे वहां पर तो मतलब सिर्फ टेम्पररीली वो ग्राउंड बनाया गया है इस हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंडीशंस की और सिचुएशंस की, इस वक्त जो वहां पर है वो ऐसी है कि यार ना बल्लेबाजों को वहां पर है ना गेंदबाजों को। देखो, क्योंकि वहां पर विकेटें खराब है, विकेटें स्लो है और आउटफील्ड जो है थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि यार गेंदबाजों को थोड़ा सा जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन ये वो वाली बात नहीं है कि जी विकेट जो है वो गेंदबाजों के हवाले से बनाया गया, ऐसा नहीं है। विकेट इतना बेकार है, ठीक है, कंडीशंस इतनी बेकार वहां पर है और एक एक करके जो है हम लोग सारी चीजें चर्चा करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वही है कि क्या आपकी 11 खेल सकती है। तो जो राहुल द्रविड़ ने भी परसों कहा था या फिर रोहित शर्मा ने भी कल कहा कि देखो ऑलमोस्ट आपके 9-10 खिलाड़ी जो है वो आपके डन एंड डस्टेड होते हैं, कि आपको पता है कि ये 10 जो खिलाड़ी है वो आपके रहेंगे ही रहेंगे। और सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा मतलब चर्चा विमर्श वाली चीज होती है कि इसको रखा जाए नहीं रखा जाए। वो होते हैं एक तो एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आपको रखना है, या फिर एक्स्ट्रा आपको तेज गेंदबाज, अगर तीसरा तेज गेंदबाज रखना है तो। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने जो परसों 1 तारीख को जो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेला, वहां से ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया कि आपने ओपनिंग पेयर के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए देखा है। क्योंकि देखो, यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी ना कराना ये संकेत देता है कि आपने तय कर लिया कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ आप ओपन करोगे। अब देखो उसमें इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि अगर आप विराट कोहली के साथ ओपन करोगे और ऋषभ पंत अगर 3 नंबर पर आते हैं, विच मीन्स आपको 5वें नंबर पर एक ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे भी नजर आएंगे। तो ये एक हमें जो है वो नजर आ सकता है कि शिवम दुबे के साथ इंडियन टीम आज शुरू करे, फर्स्ट 11 में शिवम दुबे रहे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये कहीं ना कहीं चीजें तो चली रही थी और कल भी रोहित शर्मा ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनको पूछा गया कॉम्बिनेशन के हवाले से या ऑलराउंडर्स के हवाले से, स्पिनर्स के हवाले से, तब उन्होंने कहा ऐसा है कि टीम में ना हमारे 2 या 3 आपके ऑलराउंडर जो है वो होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो खिलाड़ी इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पहले तो उनको बाकी जो तेज गेंदबाज होता है या फिर स्पिनर होता है वो सिर्फ गेंदबाजी स्पिनिंग करता है और बल्लेबाज जो है वो सिर्फ बल्लेबाजी करता है। लेकिन ऑलराउंडर का काम ये है कि उनको दोनों में अपना जो है इम्पैक्ट छोड़ना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार टीम में ना 3 या 4 आपके ऑलराउंडर्स होना इम्पोर्टेंट है और हमारे पास उस रूप में 2 तेज गेंदबाजी के विकल्प है, दो मिडिल फास्ट आपके ऑलराउंडर है, एक हार्दिक पांड्या और दूसरा उन्होंने शिवम दुबे को ऐड किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर भी है, एक अक्षर पटेल के रूप में और रविंद्र जडेजा के रूप में। एंड वी आर होपिंग एंड जो समीकरण हम लोग बनाना चाहते हैं वो यही है कि चारों को एक साथ कैसे खिलाया जाए। तो इसके ऊपर अब जो कल उन्होंने रोहित शर्मा ने जो हिंट दिया, वहां से एक चीज जो निकल कर आती है, ये चारों उसी सूरत हाल में आपकी 11 में हो सकते हैं जब आपके रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करे, 3 नंबर पे आपके ऋषभ पंत है, सो दैट ओपनिंग का मतलब विराट कोहली जो 3 नंबर पे खेलते थे वो आ गए ओपनिंग पे, और जो विकेट कीपर 5वें नंबर पे हो जाता था वो हो गया तीसरे नंबर पे।
तो फिर यहाँ पर जो है 5वें नंबर पे शिवम दुबे, 6ठे नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे जडेजा और 8वें नंबर पर जो है अक्षर पटेल आ सकते हैं। जडेजा और अक्षर में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7वें पे जडेजा और 8वें पे जो है वो अक्षर पटेल। 9 पे आपके कुलदीप यादव, यानी 3 स्पिनर हो गए आपके जो कुलदीप। और देखो अगर आप एक स्पिनर की तरफ देख रहे हो, लेग स्पिनर की तरफ देख रहे हो या फिर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की तरफ देख रहे हो, जो भी है स्पिनर की तरफ अगर आप देखो प्योर स्पिनर, तो आपके कुलदीप यादव है। ये कंफर्म बात है, आपने ओडीआई में भी वही था और आपका अभी भी यही रहेगा। और फिर पहले मैच में उनको जो है वो प्रैक्टिस भी करा, यूसी चहल को तो गेंद ही हाथ में नहीं नजर आया। तो वो यूसी चहल जिनको 2021 वर्ल्ड कप में रखा नहीं गया, 2022 में रखा गया तो खिलाया नहीं, 2023 ओडिया में लेकर नहीं गए, और इस साल लेकर गए तो शायद अभी यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि उनको खेलने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस आपका प्योर स्पिनर जो है आपका कुलदीप यादव है, जो 9 नंबर पे आएगा। अगर आपको अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आपको चाहिए तो आपका अक्षर पटेल खेलेगा, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज चाहिए तो 2 स्पिनर हो गए, जडेजा 7वें नंबर पे, 8वें पे आपके कुलदीप, 9, 10, 11 आपके 3 तेज गेंदबाज। अब देखो लोग इस पे भी ये कह रहे हैं कि यार अगर 2 ही तेज गेंदबाज खेलने अगर लगे तो आपको कौन से 2 वो गेंदबाज होंगे जो आपके रहेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है, 3 में मैं बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। हकीकत तो है कि यार जसप्रीत बुमराह बाहर तो नहीं निकलेंगे, मतलब जसप्रीत बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे, विच मीन्स एक ही अब आपके पास स्पॉट बचा है और खिलाड़ी है 2, सिराज और आपके अर्शदीप सिंह। अब दोनों में से एक पर ये होगा कि यार हर वक्त जो है हम लोग सिर्फ राइट आर्म तेज गेंदबाज के साथ जाते जाते हैं, क्या इस बार ये हो सकता है कि हम लोग लेफ्ट आर्म एंगल मतलब एक थोड़ा सा प्रोड्यूस करें। खिलाड़ी बाकी टीमों के पास जो है वो लेफ्टी बल्लेबाज भी होता है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलता हुआ गेंद, आपको अगर याद होगा ट्रेविस हेड को जिस तरीके से उन्होंने पंजाब और हैदराबाद के मुकाबले में आउट किया था आईपीएल में, अभी वो थोड़ा सा हल्का मिडिल और ऑफ के बीच का वो टप्पा, वो थोड़ा सा बाहर निकलते हुए ऑफ स्टंप पर जो तेज गति से जाता है वो बीट करता है, तेज जो पेस से बीट करता है बल्लेबाज को, वो थोड़ा सा आप एंगल सोचोगे। अच्छा, जो 2022 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी अगर आप देखो पाकिस्तान वाले मुकाबले में बाबर और रिजवान को पहले ही ओवर में उन्होंने आउट कर दिया था, वहां पर जो है आधा खेल आपका खत्म हो गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो अर्शदीप के फेवर में जाती है कि एक तो लेफ्ट आर्म एंगल वो बनता है, और जो वार्म अप मैच उन्होंने खेला था वहां पर भी जो है वो 2 ओवर में 3 रन देके 2 विकेटें थी, मतलब इकोनॉमी भी किफायती थी और आपके जो है वो 2 विकेटें भी लिए थे, प्लस वो डेथ ओवर्स में आकर उनके स्लोअर वंस भी अच्छे हैं, और आपका जो है ना वो अंदर आता हुआ यॉर्कर भी अर्शदीप सिंह की एक ताकत बनती है। तो शायद जो 2 तेज गेंदबाज आपको खिलाने हैं वो ये होंगे आपके जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अगर तीसरा तेज गेंदबाज खिलाना है तो आपको मोहम्मद सिराज, और अगर तीसरा आपको स्पिनर खिलाना है तो आपका अक्षर पटेल। ये आपकी सूरत हाल 11 हो सकती है, वो ये है पहली तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, 3 नंबर पे ऋषभ पंत। अब देखो लोग कह रहे हैं यार संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच में है, और संजू सैमसन ने 3 नंबर पे आईपीएल में बहुत अच्छा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि यार ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो थोड़ा सा लेफ्टी एंगल भी उनके पास आता है। देखो लेफ्टी अगर बल्लेबाज हो या फिर लेफ्टी आपका गेंदबाज हो, वो दोनों इम्पैक्ट डालते हैं। लेफ्ट एंगल थोड़ा सा एक ऐसा होता है, लेफ्टी थोड़ा सा हैंडी होते हैं, तो वो एक जो है ना वो एक एडवांटेज चले जाता है, जो लेफ्ट आर्म भले बल्लेबाजी करो या फिर गेंदबाजी करो, वो एडवांटेज लेफ्टी के पास जाता है। तो ये एक जो है क्योंकि ऑफ स्पिनर भी देखो जैसे आप स्पिनर्स के हवाले से ना लेफ्टी देखो, अगर लेग स्पिनर है तो वो अंदर आएगी गेंद, और अनुमान अंदर आती हुई गेंद जो है वो आसान होता है, और लेफ्टी क्योंकि ऋषभ पंत जो है ना वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और तकरीबन लेग स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है, इस वजह से वो एक जो है वो थोड़ा सा उनके फेवर में जा सकता है मामला, और शायद ऋषभ पंत ही रहेंगे आपके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विकेट कीपिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिस तरीके से ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर उभर के आए हैं, वो बाकी मतलब उस तरीके से जो है वो संजू सैमसन विकेट कीपिंग नहीं करते जिस तरीके से आपके ऋषभ पंत खेलते हैं। एंड ऋषभ पंत और संजू सैमसन में मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ऋषभ पंत ना अपनी राय भी अच्छे तरीके से जो है वो रोहित शर्मा के सामने, कप्तान के सामने रख सकते हैं कि यार इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ऐसा, क्योंकि विकेट के पीछे से आप पूरा गेम चला सकते हो, उस हिसाब से ऋषभ पंत के इनपुट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन, 3 नंबर पे ऋषभ पंत। और देखो फिर वही बात है ना, ऋषभ पंत आएंगे तो थोड़ा सा वो रन गति को भी तेज करते हैं। पिछले मैच, वार्म अप मैच में भी आपको वही हुआ, रोहित शर्मा थोड़ा सा मतलब फंसते फंसाए नजर आए और संजू सैमसन को ओपन करवाया गया विराट कोहली की जगह बचाने के लिए, रुमाल रखने के लिए बेसिकली। तो वो संजू सैमसन आउट हो गया। उसके बाद तो वो भला है ऋषभ पंत का, वो आए तो जाकर वो पावर प्ले 6 ओवर के उसमें 55 रन बने। नहीं तो आप वहां पर भी 35 या 40 के ऊपर अटक गए थे। ठीक है, तो वो एक चीज है। लेकिन वो भी एक चीज है कि सिचुएशन भी वहां पर ऐसी कंडीशन भी है कि आपका गेंद ना जा रहा नहीं है। एक आपको अगर याद होगा जो लिफ्ट मारी थी शिवम दुबे ने, वो इतना जोर से मारा था कि और जो मारा ऐसा लगा यार छक्का ग्राउंड के बाद, लेकिन वो जाकर गिरा सिर्फ 45 यार्ड के सर्कल के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये है कि एक तो स्पिनर है, बॉल ग्रिप करता है, बॉल वैसे ही स्लो हो जाता है, और स्लो होने के बाद जब आप मारते हो तो वो गेंद ही नहीं जाता। वो यहाँ पर जो है वो दिक्कतें आ रही है अमेरिका में। और लोग ये भी कह रहे हैं कि यार विजुअल्स उस तरीके से जो है वो अच्छे नहीं आ रहे। विजुअल्स इस वजह से अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि आपका ग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने आपकी जो फैसिलिटीज है उस तरीके से अच्छी नहीं है। क्योंकि जो आपका ग्रास होता है, जो आपका ग्रीन ग्रास जो नीचे जो आप मैदान के ऊपर खेलते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, आप इंग्लैंड में देख लो, न्यूजीलैंड में देख लो, साउथ अफ्रीका में देख लो, वहां पर जो है ना वो ग्रास आपका ऐसा होता है जो टिपिकल मतलब आप जो लगाते हो। ठीक है, अब वो स्पोर्टिंग वाला ही होता है। ये ऐसा लग रहा है जो ग्रास होती है ना वो उगाई हुई है। ठीक है, ये लगाई नहीं। और अगर ये रेती है उसके नीचे, ठीक है, तो वैसे ही बॉल जो है वो रेती में पड़ के और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अमेरिका वाला लेग जो है आपका ग्रुप स्टेजेस का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। लेकिन इंडियन टीम को वही ग्रैब अप करना पड़ेगा। 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव, उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। 5 नंबर पे आपके शिवम दुबे, जो आप एक गेंदबाजी के विकल्प के रूप में भी देख सकते हो। प्लस ये भी है ना, शिवम दुबे आप खिलाओगे हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्सर, कुलदीप और 2 तेज गेंदबाज, आपके पास 7 ऑप्शन होते हैं गेंदबाजी के। 7 गेंदबाजी के ऑप्शन होते हैं। तो ये है कि 7 गेंदबाजी के ऑप्शन प्लस 5 आपके 4 आपके प्योर बल्लेबाज भी हो गए, 2 आप और 4 आपके जो है वो ऑलराउंडर बल्लेबाज हो गए। विच मीन बल्लेबाजी भी आपके 8 नंबर तक के जा रही है, और आपके बॉलिंग ऑप्शन भी जो है वो 7 नंबर तक के, मतलब 7 आपके बॉलिंग ऑप्शन है। तो ये 11 आपको आपकी हो सकती है। इंडिया के पहले मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ आज इंडियन टाइम के अनुसार वो 8 बजे शुरू होगा, 7:30 को टॉस होगा। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपको क्या लगता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियोस को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।